देखो, नमस्कार सभी को। आज 23 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा सुविचार है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साफ वोमेन्स क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? ठीक, कौन सा पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब? तो ये बना है ईस्ट बंगाल एफसी। क्या नाम है? ईस्ट बंगाल एफसी। कौन सा खिताब जीता है? साफ, SAFF, साफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप। ठीक, अब देखो, ईस्ट बंगाल एफसी ने साफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वे इस प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई खिताब को जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गई है। ठीक, यह जीत भारतीय महिला फुटबॉल के लिए बढ़ते स्तर को दर्शाती है और क्लब स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान वाइस कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अक्षर पटेल को किया गया है। किसको? अक्षर पटेल को। ऑलराउंड अक्षर पटेल को आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। उनकी गेंदबाजी की सटीकता और निचले क्रम में बल्लेबाजी की क्षमता उन्हें टीम का एक मुख्य स्तंभ बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को चंदा देने वाला सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट कौन सा बन गया है? तो ये बना है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक, सबसे बड़ा चंदा देने वाला, मतलब फंड देने वाला। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट बना हुआ है। यह कारपोरेट से चंदा लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों को वितरित करता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के तहत कंपनियों द्वारा राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक, किसे? इलेक्टोरल ट्रस्ट को। कौन सा ट्रस्ट बना है? प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे ज्यादा चंदा देने वाला ट्रस्ट बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में भारत के किस क्षेत्र के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने का उल्लेख किया है? तो यह है परमाणु दायित्व मानदंड। कहेगा परमाणु दायित्व मानदंड का। ठीक है, अमेरिका ने अपना रक्षा विधेयक NDAA में भारत का परमाणु दायित्व, न्यूक्लियर लाइबिलिटी मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने की बात कही है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग, सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करना, ताकि अमेरिकी कंपनियां भारत में परमाणु रिएक्टर लगा सकें। ठीक, क्या लगा सकें? परमाणु रिएक्टर अमेरिकी कंपनियां लगा सकें। कुल मिला के इसका सीधा सा असर हमारे व्यापार पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो ये गोरखपुर में खोला गया। कहाँ पे? गोरखपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक, यह विश्वविद्यालय वानिकी, फॉरेस्ट्री, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान और विशेषता को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी वैश्विक बैंकिंग दिग्गज कंपनी मुंबई में एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित करेगी? तो ये करेगी JP मॉर्गन। कौन सी? JP मॉर्गन। अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन मुंबई में एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित कर रही है। ठीक है, यह केंद्र भारत की तकनीकी प्रतिभा का उपयोग वैश्विक बैंकिंग कॉरपोरेशन AI और फिनटेक के लिए करेगा। काहे के लिए? AI और फिनटेक के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारतीय शहर मैसूर में 21 दिसंबर को किस प्रसिद्ध उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मैसूर पैलेस फ्लावर शो 2025 का। ठीक, कहाँ पे किया गया है? मैसूर। कहाँ का? कर्नाटक के मैसूर में। ठीक, इसमें लाखों फूलों की मदद से प्रसिद्ध स्मारकों और महापुरुषों की आकृतियां बनाई जाती हैं, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है। काहे की मदद से? फूलों की मदद से। अगला क्वेश्चन हमारा, किस टीम ने वर्ल्ड टेनिस लीग WTL 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलियन मोवेरिक्स काइट्स ने। ऑस्ट्रेलियन मावेरिक्स काइट्स ने, ठीक, ने इस लीग का खिताब जीता है। वर्ल्ड टेनिस लीग एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट है, इसमें दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक, जीता किसने है? ऑस्ट्रेलियन मावेरिक्स काइट्स ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया है? चंडीगढ़ में किया है। ड्रोन पैराशूट का मुख्य कार्य गगनयान मॉड्यूल की गति को तब कम करना
जब वह अंतरिक्ष में से वापस वायुमंडल में प्रवेश करता है, ताकि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित हो सके। ठीक है, कुल मिलाकर अगर उसी स्पीड में वो आएगा तो लैंडिंग सुरक्षित नहीं हो पाएगी, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। पश्चिम बंगाल ने कर्मश्री से महात्मा श्री करने की घोषणा की। यह कदम केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के से राज्य के श्रमिकों को जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार की गारंटी देने का उद्देश्य से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के किस जिले में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई? तो ये होजाई जिला है। कौन सा? होजाई जिला। होजाई जिला असम का है। किसका है? असम का होजाई जिला है। 7 हाथियों की मौत हुई है राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने पर। ठीक, यह घटना रेलवे ट्रैक पर हाथियों के संरक्षण और एलिफेंट कॉरिडोर की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, डिसकमीशन किया गया, डीकमीशन किया गया? तो ये किया गया है आईएनएस सिंधु घोष को। किसको? आईएनएस सिंधु घोष। कितने वर्षों की सेवा की है इसने भारतीय नौसेना में? 40 वर्षों की। ठीक, पनडुब्बी है आईएनएस सिंधु घोष, 40 वर्षों की सेवा के बाद यह रिटायर हो गई, जिसको डीकमीशन कहते हैं। सिंधु घोष श्रेणी की प्रमुख पनडुब्बी थी, जिसे 1986 में रूस मतलब तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? रूस से। अगला क्वेश्चन है, संडे ऑन साइकिल अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंडर 9 एशिया कप में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अभिज्ञान कुंडू ने। किसने? अभिज्ञान कुंडू ने। अंडर 9 एशिया कप में अभिज्ञान कुंडू ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये युवा स्तर बल्लेबाजी में भारत के उभरते सितारे हैं। ठीक, और अभिज्ञान कुंडू के जो कोच हैं उनके कहने के अनुसार अभिज्ञान कुंडू ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तक 112 शतक लगा दिए हैं। कितने? 112 शतक। कहाँ पे? डोमेस्टिक क्रिकेट में। ठीक, और ये 28,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं अब तक, ऐसा इनके कोच का कहना है। किसका? कोच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट कस्टम्स ऑफ तमिलनाडु नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है द हिंदू ग्रुप और तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा? द हिंदू ग्रुप और तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा। यह पुस्तक तमिलनाडु की प्राचीन परंपराओं और मेलों के एक विस्तृत संकलन है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। ठीक, काहे का संकलन है ये? प्राचीन परंपराओं और मेलों का। ठीक, कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय यहाँ से देखो स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं पर डे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? देखो पहली बात तो बजट शब्द का यूज भारतीय संविधान में किया नहीं गया। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो 112 में है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्त विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 के किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। क्या गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध के प्रतीकात्मक रूप में दंडो स्टिक्स के साथ किया जाता है। किस लिए किया जाता है? नवरात्रि में जो माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके प्रतीक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। किससे? तैराकी से। यह तैराकी की सबसे कठिन शैलियों में से एक है। इसमें तैराक अपने हाथों को एक साथ पानी के ऊपर से घुमाता है और डॉल्फिन किक का उपयोग करता है। काहे का? डॉल्फिन किक का। तो डॉल्फिन किक भी किससे रिलेटेड है? तैराकी से। और बटरफ्लाई स्ट्रोक भी काहे से रिलेटेड है? तैराकी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? तो ये यकृत करता है। यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मतलब लीवर है। पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन करती है, जो वसा को पाचन, काहे को? फैट्स को पाचन करने के लिए, ठीक, में मदद करता है। पित्तरस पित्ताशय गाल ब्लैडर से में जमा होता है। कहाँ होता है? पित्तरस गाल ब्लैडर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित ये झील आयतन मतलब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया की कुल सतही मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा समाहित है।
जो सत्ता की दुनिया के सत्ता का 20% मीठा पानी है वो इसी झील में। कौन सी झील है? बैकाल झील। कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। तो आज की हमारी करंट अफेयर यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।